देश में किसानों के नाम पर वोट की फसल काटने की तैयारी है। लगता है ऐसी ही तैयारी पेगासस जासूसी मामले में भी चल रही है। मॉनसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सत्रों में लगातार हंगामा जारी है। आज भी विपक्षी सांसदों ने पेगासस जासूसी को लेकर सदन में जमकर प्रदर्शन किया, लेकिन जब पूरे विवाद पर आईटी मंत्री के जवाब देने की बारी आई तो विपक्ष ने बयान का पर्चा फाड़कर चेयर की तरफ उछाल दिया। हालांकि यह सब तब हुआ जब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने उस दावे पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिसमें कहा गया है कि एनएसओ के फोन रिकॉर्ड का सबूत उनके हाथ लगा है, जिसे उन्होंने भारत समेत दुनिया भर के कई मीडिया संगठनों के साथ साझा किया। नंबर 31 प्लीज, आप हाउस नहीं चलाना चाहते, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। संसदीय परंपरा कृपया हम लोग न सुने। पेगासस जासूसी पर आज भी राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ। यहां तक कि मामला छीना झपटी तक पहुंच गया। तृणमूल सांसद शांतनु सेन ने आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से उनके बयान का पर्चा छीनकर फाड़ दिया और पर्चे के टुकड़े को चेयर की तरफ उछाल दिया। संसदीय परंपरा कृपया हम लोग न सुने। हालांकि हंगामे के बीच ही आईटी मंत्री ने बोलना जारी रखा, लेकिन वो पूरी बात नहीं रख पाए। हंगामा इतना बढ़ा कि आईटी मंत्री को अपना भाषण बीच में ही खत्म करना पड़ा। इस बीच बीजेपी और तृणमूल के सांसदों में तीखी बहस भी हुई और हालात संभालने के लिए मार्शल बुलाने पड़े। आखिरकार मजबूरन राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। The House stands adjourned to meet at 11 hours on Friday, 23rd July 2021. ये तीसरी बार था जब सदन की कार्यवाही रोकी गई। अब तक पेगासस मामले पर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। ऐसे में सरकार ने सदन के बाहर ही विपक्ष को जोरदार जवाब दिया। चर्चा में भाग ना लेकर पर्चे फाड़ देना, स्टेटमेंट को फाड़ देना, छीना झपटी कर, दुर्भाग्यपूर्ण। आखिरकार अगर आपके पास तथ्य हैं, आपकी बातचीत में तर्क है, दम है, तो आप चर्चा में भाग लीजिए। इस तरह से करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार ना। विवादों के बीच पेगासस जासूसी मामले में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी यू-टर्न ले लिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने उस दावे पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिसमें कहा था कि एनएसओ के फोन रिकॉर्ड का सबूत उनके हाथ लगा है, जिससे उन्होंने भारत समेत दुनिया भर के कई मीडिया संगठनों के साथ साझा किया। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अब कहा है कि उसने कभी यह दावा किया ही नहीं कि यह सूची एनएसओ से संबंधित थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कभी भी इस लिस्ट को एनएसओ पेगासस स्पाईवेयर सूची के तौर पर पेश नहीं किया है। विश्व के कुछ मीडिया संस्थानों ने ऐसा किया होगा। यह लिस्ट कंपनी के ग्राहकों के हितों की सूचक है। एमनेस्टी ने दो टूक कहा कि सूची में वो लोग शामिल हैं जिनकी जासूसी करने में एनएसओ के ग्राहक रुचि रखते हैं, ना कि उन लोगों की जिनकी जासूसी की गई। एनएसओ ग्रुप इजराइल की एक टेक्नोलॉजी फर्म है जिसका पेगासस नाम का स्पाईवेयर स्मार्टफोन की निगरानी करता है। इस बीच एनएसओ के सीईओ ने भी पूरे विवाद पर सफाई दी है। एनएसओ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेव हुलियो ने इंकार किया कि उनके सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। एनएसओ की सफाई और ह्यूमन राइट्स ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल के यू-टर्न के बाद पेगासस जासूसी विवाद शांत होने की उम्मीद है। हालांकि अभी संसद का सत्र जारी है, सियासत चरम पर है। ऐसे में पेगासस का चिन्ह इतनी जल्दी शायद ही शांत हो। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।